रुपया चाहे कितना भी गिर जाए लेकिन इतना नहीं गिरता जितना इंसान पैसों के लिए नीचे गिर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे गोचर कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही राजयोग के बारे में। जी हाँ, गोचर में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों की युति बन चुकी है और इसे ही त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। और यह जो राजयोग बना है ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि, बुध और सम्राट सूर्य मिलकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो राजयोग का परिणाम कितना बेहतर मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ग्रहों के बल को आंका जाता है। जब ग्रह बलवान होकर राजयोग का निर्माण करते हैं तो अपना अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूती के साथ बना है, क्योंकि पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान है और बुध महाराज अपने मित्र के घर में होने के चलते बलवान है, और सूर्यदेव इसलिए बलवान है क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान है और सूर्य के मित्र ग्रह यानी कि मंगल और गुरु भी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान है। तो ऐसे में यह जो राजयोग है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि पूरे 30 साल के पश्चात यह तीनों ग्रह कुंभ राशि में इकट्ठा होकर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव पिछले साल 2023 के जनवरी महीने से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव इसी महीने की 13 तारीख को, जी हाँ 13 फरवरी को कुंभ राशि में आए हैं और 20 फरवरी को बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से यह राजयोग आपके लिए गोचर कुंडली में बन चुका है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो मूल रूप से शनि को कर्म, सूर्य को सफलता और बुध को बुद्धिमानी का कारक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर कर्म, सफलता और बुद्धिमानी का एक साथ लाभ की राशि में होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में बनती है और 11वां स्थान लाभ का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है आपके लिए कितना बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। और ऊपर से अभी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ और धन के कारक होते हैं वह भी बलवान अवस्था में और इन 3 ग्रहों से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से अब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा और यह जो परिवर्तन होने वाला है यह आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। खास करके लाभ के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को उत्तम कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली में तीसरे स्थान में बना है। तीसरा स्थान किस चीज़ का होता है? वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो यह आपके पराक्रम का स्थान है, आपकी हिम्मत का, आपके पुरुषार्थ का होता है। लेकिन यह भाव आपके पराक्रम के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके सोचने समझने की क्षमता, कहीं ना कहीं
रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता भाव माना जाता है। तीसरे भाव में आपके कर्म और आपके व्यापार के साथ आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध और आपके भाग्य के कंट्रोलर सूर्य पूरे 30 साल के पश्चात एक साथ शनिदेव के साथ जो पराक्रम के स्वामी होते हैं मिलकर के अद्भुत त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। वैसे तो यह जो स्थान है तीसरा स्थान यह अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन इस स्थान को पापक ग्रहों के लिए चाहे वह राहु हो, मंगल हो, सूर्य हो या फिर केतु हो, इनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जी हाँ, जब पराक्रम भाव से इन ग्रहों का संबंध बनता है तो वह बेहद ही बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होता है। तो ऐसे में पूरे 30 साल के पश्चात आपके पराक्रम भाव में यह जो राजयोग बना है यह पूरी तरह से आपके जीवन को बदलने का कार्य करेगा। जी हाँ, इस समयावधि में आप अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत, अपने पराक्रम से हर अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे। और देखा जाए तो सूर्य, शनि और बुध ये तीनों ग्रह आपके पराक्रम भाव में, क्योंकि बुध यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता और सूर्य आपकी सफलता और शनिदेव आपके कर्म के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पराक्रम भाव में इन तीनों का एक साथ होना निश्चित तौर पर आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में तो वृद्धि कराएगा ही कराएगा। साथ ही साथ इन तीनों ग्रहों की दृष्टि भाग्य भाव पर पूर्ण रूप से पड़ेगी। फलतः आप कह सकते हैं यह राजयोग आपके भाग्य को प्रबल बनाने के लिए बना है। जी हाँ, आपका भाग्य पूरा आपका साथ देने लगेगा और जब भाग्य का साथ पूर्ण रूप से मिलने लगता है तो फिर कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपको अपने हर कार्य में सफलता की प्राप्ति ना हो। जी हाँ, आप जो भी कार्य करते हैं समझ जाइए उस कार्य में विशेष रूप से आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य भाव पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि के कारण इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलाप में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि देखने को मिल सकती है। आपको अपने बड़े भाई बहनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का और अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा और उनके ही आशीर्वाद और उनके ही स्नेह के बदौलत इस समय आप विशेष ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लंबे समय से विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो या फिर किसी भी प्रकार से कोई नौकरी करने के लिए, निश्चित तौर पर यह राजयोग आपको विदेश जाने से संबंधित कोई गुड न्यूज़ प्रदान कर सकता है। वहीं देखा जाए तो यह समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। साथ ही साथ कर्म भाव के स्वामी यहाँ पर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और वह परिवर्तन आपके अनुकूल होगा। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में इस समय आपकी क्वालिटी में तो निखार आएगा ही आएगा, साथ ही साथ इस समय आपके वर्चस्व में भी विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने व्यापार में कुछ आगे बढ़ने के लिए नए मौके प्राप्त होंगे। जी हाँ, इस समय आपको कुछ नई योजनाएं तो प्राप्त होंगी ही होंगी, साथ ही साथ कुछ नए इन्वेस्टर आपको प्राप्त हो सकते हैं जिससे आप अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने में कामयाब रहेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके दाम्पत्य जीवन, आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी हद तक मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। यह समय आपके लाइफ पार्टनर के करियर में भी बड़ा परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, अगर आपका लाइफ पार्टनर वर्किंग प्लेसमेंट में है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उसके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से इस राजयोग के प्रभाव से उसे सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं यह समय आपके संचित धन को भी मजबूत करने का प्रयास करेगा। कुल मिलाकर के आप सभी धनु राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठकर या तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर हनुमान जी के किसी बीज मंत्र का जाप कीजिए। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।